डिफेंस एकेडमी के ओनर हमारे साथ हैं। डीके सर के नाम से जाने जाते हैं। महमूदाबाद में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो फौजी की तैयारी कर रहे हैं। डीके सर, आज यहाँ पे आपने कार्यक्रम रखा था, तो किस संबंध में रखा था और क्या मतलब इसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम को करने के लिए, और जिस तरीके से आप ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे आज़ादी का एक महोत्सव है, 15 अगस्त है। पहले तो सभी देशवासियों को हम 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो हमारा काम है, इसमें हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा महमूदाबाद क्षेत्र जो है वो थोड़ा इस सेना से रिलेटेड, और यूपी पुलिस जो यहाँ से लोग तैयारी करने बाहर जाते थे, उनको एक अच्छा नॉर्मल प्लेटफॉर्म यहाँ मिला हुआ है, जिससे कि लोग यहाँ, बहुत सारे लोग यहाँ से सीख के और क्वालिफाई होकर आज विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये बहुत हमें खुशी मिलती है कि हमारे यहाँ से बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और ये सब आप सबके सपोर्ट से और हमारे महमूदाबाद क्षेत्र के जो हमारे सम्मानित लोग हैं उन सबके सपोर्ट से ये यहाँ आज ये प्लेटफॉर्म बन पाया है। पहले हम स्टेडियम में सिखाते थे बच्चों को, इसके बाद में वहाँ थोड़ा 200 मीटर का ट्रैक है तो स्पेस थोड़ा कम था, तो मैंने सोचा कि ये जो ज़मीन है थोड़ा इसका यूज़ किया जाए। यहाँ पर कैसी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है? देखिए मैम, आपको बता देते हैं, यहाँ पर सब गरीब घर के बच्चे होते हैं, तो जो आसपास गांव से हैं वो आके यहाँ पे रेगुलर सुबह शाम साइकिल से अप डाउन करते हैं, मोटरसाइकिल से अप डाउन करते हैं। और जो काफ़ी दूर से हैं, जैसे दिल्ली साइड से हैं या फिर इलाहाबाद साइड से हैं, या फिर मतलब काफ़ी दूर दूर से हम बच्चे आते हैं। मैम काफ़ी दूर दूर से आते हैं। अभी हमारे पास में एक मुजफ्फरनगर की एक शायद लड़की है, और इससे पहले हमारे पास इलाहाबाद से लड़के आए थे। अभी एक प्रतापगढ़ का लड़का है, यहाँ से क्वालिफाइड है, यूपी पुलिस में है। इसके बाद में एक लड़की हमारी गोंडा से थी, प्रिया गौड़, यहाँ से क्वालिफाइड है। ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं जो यहाँ से। कितने सालों से एकेडमी चला रहे हैं? मैम करीबन 8-10 साल के आसपास हो रहा है मुझे। मैं पहले स्टेडियम में सिखाता था, इसके बाद में अपना ये ज़मीन पड़ी थी इसका मैंने यूज किया, और जिनसे मैंने कहा वो लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। ये नगर पालिका ज़मीन? हाँ, नगर पालिका है और राजा साहब की भी है। इसमें कोई बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दोनों लोगों से मिला हूँ, इसके बाद ही मेरा कोई काम हो पा रहा है। और ये क्या उद्देश्य है आज का कार्यक्रम जो आपने कराया है? 80 साल हो गए हैं आज़ादी के, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए मैम, हमारा देश 80 साल हो गया है आज़ाद होने से, और उस आज़ादी के शुभ अवसर पर हमने सोचा कि हम लोग, जो हमारे बच्चे हैं, उन लोगों ने कहा कि सर कुछ अलग हटके करते हैं, तो उन्होंने कल तो पीपल के पेड़ लगाए थे। कल 100 पीपल के पेड़ थे, उसमें कुछ और अदर पेड़ थे, और बच्चों की ये मुहिम बहुत अच्छी थी। एक पेड़ माँ के नाम लगाए, ठीक। बच्चों के जो सोच थी कि एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ देश के नाम, जो महमूदाबाद के आसपास की जनता है उन सब की खुशहाली के लिए और जो अच्छी वायु मिले उनके लिए पीपल का पेड़ लगाया गया। आज आज़ादी के महोत्सव में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, और जिससे ये बच्चे, हमने कुछ नहीं किया, इसमें बच्चों का ही मन था, उन्होंने आपस में ये सब मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम किए हैं। इसमें हमारा इतना सा भी रोल नहीं, बस हम केवल यहाँ खड़े हैं। ये बच्चों की देन है, जो प्रोग्राम करते हैं सब वही करते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं करता। इस तरीके से अगर हम बात करें, ये जो एकेडमी आप चला रहे हैं और लगभग बता रहे हैं कि 8-10 साल हो गया है, 8-10 सालों में कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आज बड़े मुकाम पर हैं, और आपकी जो मेहनत है वो बड़े मंच तक अभी पहुंची है? क्योंकि जब कोई कार्य अच्छा करता है तो कहीं ना कहीं उसे सम्मान भी मिलता है। 8-10 सालों में क्या कोई बड़ा राजनीतिक नेता सम्मान देने आया, प्रशासनिक की तरफ से कोई सम्मान मिला आपको? देखिए, महमूदाबाद के जितने नेता हैं वो तो सपोर्ट करते हैं, अगर मैंने कहा कोई चीज़ तो वो मान जाते हैं मेरी बात को, क्योंकि यहाँ के एक ज़मीनी जुड़े हुए नेता हैं वो लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई प्रोग्राम करते हैं, कह देते हैं तो आ जाते हैं। जिस हिसाब से सपोर्ट मिलना चाहिए, जिस हिसाब से मेरा काम है वो एक अलग लेवल का काम है। यहाँ से हमने बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ाया। ये समझ लो कि दिल्ली पुलिस में 138वीं रैंक से, मेरे पास एक मेरठ का लड़का था, दिल्ली पुलिस में 138वीं रैंक से भर्ती है। आगरा के उन्नाव का एक लड़का। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं होगी मजबूत, और वो चाहते होंगे कि आप भी उनको ट्रेनिंग दें, तो क्या ऐसे बच्चे आपकी एकेडमी में शामिल हो सकते हैं? मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अभी तक मैंने कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लिया, हो जाने के बाद चार्ज लेते थे। और पिछली बार क्या हुआ कि मेरे पास मतलब निःशुल्क ट्रेनिंग आप निःशुल्क पहले देते थे। ये सबसे खास बात है और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक ग्रामीण एरिया में अगर हम बात करें तो उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। तो जिस तरीके से आप निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे अर्निंग कैसे हो कि बहुत सारे खर्चे होते होंगे, बहुत सारे, अगर जैसे आपने कार्यक्रम कराया इसमें भी बहुत सारा खर्चा लगा होगा। देखिए मैम, मैंने बताया आपको कि
जो हम पहले अभी तक निःशुल्क करा रहे थे काम, लेकिन जो हमारे पिछली बार के बच्चे जो सेलेक्ट हुए 18 लड़के, उनसे हमारा ये वादा था कि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो मुझे 1 महीने की आधी सैलरी देंगे, क्योंकि भाई मैं तो आपसे कोई पैसा नहीं लेता हूँ। उसमें से ये हुआ कि जो मेरे बच्चे थे मुझसे वादा तो किए, लेकिन उसमें से एक लड़का ऐसा था जो प्रतापगढ़ का था, उसने आधी सैलरी दी, और 4-5 बच्चे ऐसे थे जो मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा दे के और साइड में, बाकी 18 बच्चों में लेकिन से आपको गर्व होना चाहिए कि आपके बच्चे बहुत ही मतलब आपकी जो मेहनत है सफल हो रही है। कहीं ना कहीं वो बच्चे जब ऊंचाइयों तक जाते हैं तो सबसे पहले तो टीचर जो होता है उसको ही खुशी होती है। जी, तो मैं जो बता रहा था उसमें ये हुआ, तो थोड़ा सा जो मुझे लगा कि मैंने बच्चों के लिए जो किया है वो बच्चे मुझे साथ नहीं दिए, तब मैंने अब थोड़ा सा फीस रखी, ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं है, उसमें दे देते हैं। अभी भी वही प्रोसेस है। मेरे पास करीबन 150 के ऊपर बच्चा है यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, और उसमें से मात्र 50-60 लोग फीस दे रहे हैं। कितने दिन में जो बच्चे ट्रेनिंग है वो सफल हो जाते हैं? कितने दिन? जिनका फिजिकल जितने टाइम आ जाता है उतने टाइम तक हम क्वालिफाई करा देते हैं। हमारे यहाँ से आज तक कोई 100%। मैं बताता रहा हूँ, मेरे यहाँ से आज तक मेरे पास ये बच्चे हैं इधर, ये मेरे अपने यूपी पुलिस के क्वालिफाइड बच्चे हैं, फाइनल मेरिट से आउट थे। इन लोगों से पूछ लीजिएगा कि मेरे यहाँ ग्राउंड से आज तक सिखा हुआ बच्चा कभी फेल नहीं हुआ है। वो अपनी कमजोरियों की वजह से रह जाए वो अलग बात है, आप फाइनल मेरिट से रह जाए वो अलग बात है। कितने दिनों में आप ट्रेनिंग दे करके बच्चे को बिल्कुल मोटिवेट कर देते हैं पूरी 100%? अगर बच्चा पेपर क्वालिफाई करके आया है तो महज 2 से 3 महीने हमारे यहाँ ट्रेनिंग करता है, इसके बाद उसकी रनिंग हो जाती है और चला जाता है, क्वालिफाई हो जाता है। 3 से 4 महीने में बच्चा कंप्लीट हो जाता है। बाकी हमारे संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि आप अगर कक्षा 8 पास हैं और 17 साल की उम्र आपकी हो गई है तो आप एक बार ज़रूर मुझसे मिलिए। मैंने ऐसे बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग पर पहुंचाया है, आर्मी की भर्ती में पहुंचाया है, जो बच्चे घर में गांव में टहल घूम रहे थे, इसके बाद में उनको अचानक से मैंने आर्मी की भर्ती क्वालिफाई करा दी और ट्रेनिंग पे हैं। तो जो बच्चे 17 साल के हो गए हैं, कक्षा 8 पास हैं, वो बच्चे एक बार मुझसे ज़रूर मिलें और उनका भविष्य हम जरूर संवार सकते हैं। ये मोटिवेशन मैं बच्चों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो आजकल का कल्चर है, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, एक बार मुझसे